अज्ञानी क्या करता है, कर्म की योजना बनाता है, भविष्य की योजना वासना बनती है और अतीत में कर्म की स्मृति बनाता है। इस अतीत में और भविष्य के बीच में वर्तमान गुजरता है। तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी जो है उस वर्तमान में जीता है। इसलिए कहा जाता है प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, वर्तमान में जिए। लेकिन लोग वासनाएं बनाते हैं, इच्छाएं बनाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी जो है अपने अंदर ज्ञान को लेकर आता है और उसके कारण वो कर्ता भाव, मैं भाव हटता है, अहंकार हटता है और उसके अंदर वो प्रकाश परमात्मा का स्थापित होता है। तो वो कहता है ना मैंने कभी कुछ किया था, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ना मैं आगे कुछ करूँगा। जो करता है वो मेरा परमात्मा करता है, वही मुझसे कराता है। मैं क्या हूँ, मैं हूँ उपकरण। तो इसलिए ज्ञानी का क्रोध भी होगा, संत का क्रोध भी होगा तो पानी पे खींची हुई लकीर की भांति होता है, हुआ और चला गया। जैसे भोला बच्चा क्या करता है, एकदम गुस्सा हो जाएगा कि सब कुछ नाश कर दूंगा, पूरे विश्व का नाश कर दूंगा, और थोड़ी देर के बाद जिससे गुस्सा होता है उसी से प्यार से खेलने लग जाता है। तो ऐसा ही ज्ञानी का स्वभाव है। अज्ञानी का स्वभाव क्या है, पत्थर पर खींची हुई लकीर। एक बार किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो जिंदगी भर के लिए गांठ बांध के रख ली हमने। तो ज्ञानी पे कर्म कैसे सरकता है, जैसे आपने उंगली डाली पानी में और लकीर बनाने की कोशिश की, बनी और चली गई। लेकिन अगर कर्ता का पत्थर हमने अपने अंदर रखा हुआ है तो कर्म की लकीर गहरी बनती चली जाएगी। बस ये कर्ता भाव ही हटाना होता है। इसे श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि तू कर्म की चिंता क्यों करता है, तू अपने अंदर की कर्ता भाव को हटा। करने वाला वो परमात्मा, तू उपकरण बन और तू युद्ध कर। जब तू युद्ध करेगा भगवान को समर्पित होके तो अच्छा बुरा जो हो रहा है उसका फल, वो सब चीज़ें सब परमात्मा देखेगा। तू तो करने वाला है, तू बस कर्म करने की कोशिश कर। तो ज्ञानी जो है वो दर्पण की भांति है। कोई चीज़, कोई छवि अंदर नहीं लेके बैठा, किसी का बुरा मान के नहीं बैठा। लेकिन अज्ञानी जो है वो एक तरह से कैमरे की तरह होता है कि उस फोटो में, उस फोटो फिल्म में उसका जो चित्र है वो बस जाता है। परंतु ज्ञानी ऐसा नहीं है। जैसे झील के ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा हो और छवि बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए, तो झील को भी पता नहीं चलता, ना पक्षी को पता चलता कि प्रतिबिंब बन रहा है, बस वो आया और चला गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि कर्म नहीं है प्रॉब्लम, कर्ता भाव है प्रॉब्लम। हमने तो हर चीज़ को कर्ता से जोड़ लिया। हम कहते हैं हम श्वास लेते हैं, यह श्वास जो है ये स्वतः होने वाली चीज़ है, इसमें हम नहीं ले रहे हैं, ये खुद हो रही है। अगर हम ले रहे होते तो हम भूल भी जाते, लेकिन हम भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वतः हो रही है। तो हर चीज़ में कर्ता को जोड़ लिया, मैं को जोड़ लिया, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं बस इसी मैं भाव को छोड़ो और अपने भीतर ज्ञान की किरण को लेकर आओ। जैसे ही लेकर आओगे सारे कर्म समाप्त और आप मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाओगे।